कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज शाम को 7 बजे से जो महा मैराथन होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार होंगे। आज शाम 7 बजे जो महा मैराथन क्लासेज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के क्लास में। और हाँ, अगर आप हमारे सूर्या बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर आपका सरकारी नौकरी का सपना कैसे पूरा होगा आप खुद ही सोचना, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, साथ में एक बुक भी दिया जा रहा है। यानी सब कुछ मिलेगा सर। लाइव क्लासेज थ्योरी वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा थ्योरी का, साथ में कंप्लीट नोट्स आपको वन लाइनर अप्रोचिंग दिया जाएगा। तो और क्या चाहिए सर, जाइए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करिए इस ऐप को और जा करके सूर्या बैच को बाई करिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग में प्रयुक्त उपकरण को स्टरलाइज करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ड्रेसिंग में प्रयुक्त उपकरणों को स्टरलाइज करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ये होता है ऑक्टोक्लेव करना। ऑक्टोक्लेव सबसे विश्वसनीय तरीका होता है, सबसे विश्वसनीय तरीका होता है ना। जिसमें होता क्या है कि उच्च तापमान और भाप द्वारा, उच्च तापमान समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, उच्च तापमान और भाप के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, ऑक्टोक्लेव करना याद रखिएगा सी। अगला है सर कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक घोल घाव की सफाई के लिए उपयुक्त होता है, बताइए कौन सा होता है। तो ये डिटॉल होता है। काफी आसान क्वेश्चन है। डिटॉल क्या है, एक हल्का एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हम लोग छोटे छोटे घाव के लिए, फुंसी के लिए करते हैं, सफाई किया करते हैं ना। फिनाइल विषैला होता है। ठीक है, फिनाइल नहीं करेंगे। फिनाइल जो होता है काफी विषैला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट केवल विशेष स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिटॉल का ही प्रयोग सही है। अगला है, सलाइन ड्रेसिंग में किसका उपयोग होता है। सलाइन ड्रेसिंग में किसका उपयोग होता है। तो ये हम लोग सलाइन ड्रेसिंग में नॉर्मल सलाइन है ना, नॉर्मल सलाइन यानी 0.9% NaCl, याद रखिएगा। ठीक है, प्रयोग घाव की सफाई एवं ड्रेसिंग में किया जाता है। किस लिए करते हैं, तो घाव के सफाई के लिए और ड्रेसिंग में किया जाता है, क्योंकि यह टिश्यू के लिए सुरक्षित होता है। चलिए, नॉर्मल सलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा काम किया जाना चाहिए जब कोई पेशेंट कट लगने की शिकायत करता है। कट लगने की, तो घाव की सफाई करना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के कट या घाव के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले घाव की सफाई करनी चाहिए आपको। चलिए, अगला है, स्ट्रेट हेमोस्टेट फोर्सेप्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, हेमोस्टेट का जो प्रयोग है ना, ये हम लोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का प्रयोग होता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है स्पंज या गौज पकड़ने में, याद रखेंगे। अगला है हमारा क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसका किस लिए करते हैं, तो इसका करते हैं अस्थायी टांके लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। वैसिलेस और वायरस को मारने के लिए किस प्रकार के स्टरलाइजेशन का प्रयोग होता है। तो ये होता है ऑक्टोक्लेविंग। ऑक्टोक्लेविंग आपको बार बार बता रहे कि उच्च तापमान और दबाव से बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स को क्या करता है, सारे को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका ये होता है। सबसे उपयुक्त ड्रेसिंग सामग्री कौन सी है। सबसे उपयुक्त ड्रेसिंग सामग्री कौन सी है, तो याद रखिएगा गॉज हो जाएगा, गॉज। अगला है, यदि पट्टी रक्त से भींग जाए, यदि पट्टी जो है रक्त से भींग जाए तो क्या करना चाहिए। यदि पट्टी रक्त से भींग जाए, सॉरी, रक्त से यानी ब्लड से भींग जाए तो क्या करना चाहिए। उसी स्थिति में क्या करना है, नई पट्टी उसके ऊपर लगानी चाहिए। रक्त स्राव रोकने के लिए नई पट्टी बिना पुरानी पट्टी हटाए लगाई जाती है। बिना पुरानी पट्टी हटाए, पुरानी हटाए लगाई जाती है, ताकि उस जमते रक्त को क्या किया जाए, जमते रक्त को ना हटाया जाए। ठीक है, यानी कि नई पट्टी उसके ऊपर लगानी चाहिए, नई पट्टी लगानी चाहिए। और पुरानी पट्टी जो होगा ना, पुरानी हटाई लगाई जाती है, मतलब कि बिना पुराना पट्टी हटाए लगाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला है, घाव ड्रेसिंग करते समय स्टरलाइज्ड दस्ताने पहनना क्यों अनिवार्य है। घाव ड्रेसिंग करते समय स्टरलाइज्ड दस्ताने पहनना क्यों अनिवार्य है। बताइए क्यों अनिवार्य है। घाव ड्रेसिंग करते समय स्टरलाइज्ड दस्ताने पहनना क्यों अनिवार्य है। तो याद रखिएगा 11 का क्या हो जाएगा, बताइए। ये पहनना इसलिए कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, यानी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। स्टरलाइज्ड क्या पूछ रहा है, स्टरलाइज्ड ना है जी, स्टरलाइज्ड ही पूछ रहा है, स्टरलाइज्ड दस्ताने। तो ये संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इसमें, है ना, संक्रमण घाव में प्रवेश करने से बचता है और क्रॉस कंटेमिनेशन की संभावनाएं जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ाई करिए सर, मेरे को ऐसे ही छोड़ दी वो। चलिए गैर चिपकने वाले ड्रेसिंग का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। गैर चिपकने वाले ड्रेसिंग का मुख्य लाभ क्या है, चलिए बताइए। देखो पहले समझो, मतलब इसे क्या करते हैं ना कि गैर चिपकने वाले ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य, इसे हटाने पर घाव में दर्द नहीं होता। मतलब कि गैर चिपकने वाले ड्रेसिंग का उद्देश्य घाव के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने बिना सुरक्षित रूप से लगाना होता है, ठीक है, और हटाना होता है, जिससे मरीज को मतलब कि कोई असुविधा ना हो, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की ड्रेसिंग अवशोषक होती है। निम्न में से किस प्रकार की ड्रेसिंग अवशोषक होती है। निम्न में से किस प्रकार की ड्रेसिंग अवशोषक होती है, ड्रेसिंग अवशोषक होती है। तो यह है फोम ड्रेसिंग, याद रखिएगा, फोम ड्रेसिंग घाव से निकलने वाले ये तरल यानी एक्सुडेट को अवशोषित करने में सक्षम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर, घाव की स्थिति के अनुसार ड्रेसिंग परिवर्तन का उपयुक्त समय क्या है। घाव की स्थिति के अनुसार ड्रेसिंग परिवर्तन का उपयुक्त समय क्या है, उपयुक्त समय क्या है। तो ये है आपका सर संक्रमण के संकेत, संक्रमण अतिरिक्त तरल रिसाव होने पर। अगला है, घाव पर ड्रेसिंग लगाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। घाव पर ड्रेसिंग लगाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये रखना चाहिए हाथों की स्वच्छता का पालन करना, ठीक है। चलिए विशेष ध्यान रखना है ड्रेसिंग प्रक्रिया से पहले और मतलब उसके दौरान जो भी होता है, हाथों को सही तरीके से, अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है कि आप धोते रहें। चलिए घाव के आसपास की त्वचा की सफाई क्यों आवश्यक है। घाव के आसपास की त्वचा की सफाई क्यों आवश्यक है। तो ये सफाई ताकि संक्रमण के जोखिम को कम किया जाए। घाव के आसपास की त्वचा को साफ करने से बाहरी जीवाणुओं के प्रवेश की संभावनाएं जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि संक्रमण का जो खतरा होगा वो कम हो जाता है। अगला है, यदि घाव से अत्यधिक तरल, देखिए सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ये क्वेश्चन टाइपिंग में, चलिए मैं समझा देता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि घाव से अत्यधिक तरल विषाभ एक्सुडेट हो रहा है तो किस प्रकार की ड्रेसिंग का चयन करना चाहिए। तो हमें याद रखिएगा अवशोषक भी हो जाएगा। अगला है हमारा, ड्रेसिंग परिवर्तन करते समय संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ड्रेसिंग परिवर्तन करते समय संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, 19 नंबर। चलिए 19 का बताइए। तो ये हो जाएगा ताकि संक्रमण फैलने से बचा जा सके, है ना, ताकि संक्रमण फैलने से बचा जा सके। अगला, स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है। स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है। स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण कदम है हाथ धोना, याद रखिएगा। अगला है, घाव के आसपास की त्वचा की देखभाल के लिए मॉइस्चराइजर लगाने का लाभ क्या है। घाव के आसपास की त्वचा की देखभाल के लिए मॉइस्चराइजर लगाने का लाभ क्या है। मॉइस्चराइजर चलिए लगाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है सर, इसका उद्देश्य होता है कि त्वचा को नरम, जो त्वचा है उसको नरम बनाए रखना, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाने से घाव आसपास की त्वचा नमी मिलती है और यह नरम होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा, किस परिस्थिति में घाव पर एंटीबायोटिक क्रीम का उपयोग उपयुक्त होता है। किस परिस्थिति में घाव पर एंटीबायोटिक क्रीम का उपयोग उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा ये होता है घाव 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 याद रखिए, घाव में संक्रमण के स्पष्ट संकेत होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैथोलॉजी की समझ में वह घाव भरने की प्रक्रिया रक्त प्रवाह में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग जानते हैं सर हाइपेरिमिया, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट है, ड्रेसिंग प्रक्रिया में घाव के आकार की माप लेने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। कौन सा उपयोग किया जाता है, बताइए उपकरण। तो ये उपकरण होता है कैलीपर्स, हम बताए हैं कैलीपर्स का प्रयोग घाव के आयाम, लंबाई, चौड़ाई, गहराई माप लेने के लिए किया जाता है। कैलीपर्स का, है ना, जो घाव होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई के लिए करते हैं, जिससे उपचार प्रक्रिया का सही निर्धारण किया जा सके। चलिए अगला है, ड्रेसिंग प्रक्रिया के बाद मरीज को कौन सी सलाह दी जाती है। ड्रेसिंग प्रक्रिया के बाद मरीज को कौन सी सलाह दी जाती है, 25। तो ये दी जाती है सर अत्यधिक गतिविधि से बचे ताकि ड्रेसिंग में कोई बाधा ना आए, ठीक है, याद रखिएगा।
तो चलिए आज कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा सर। और अगर आप अब तक सरकारी नौकरी का सपना है सर, बिहार ड्रेसर सूर्या बैच देखिए यहाँ पे बताया भी है ना सर।